हमारी पहली वीडियो का टॉपिक होने वाला है नीट 2025। और अगर यहाँ पे कोई जनता है जो ये कहने आई है अरे यार क्या ये नीट के बच्चे तो नीट 2025 को पकड़ के ही बैठ गए हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ आप अपना मुंह बंद रखें और वीडियो स्किप कर दें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए तो बिल्कुल नहीं है। और अगर कोई जे का बच्चा यहाँ की ये कहना चाहता है अरे यार ये नीट वाले बच्चे रोते ही रहते हैं, तो मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप जे मेन्स का पेपर देने गए और मैं आपके सामने जे एडवांस का पेपर ला के रख दूँ तो आपका रिएक्शन क्या होगा? ऑलरेडी मुझे पता है, तो मुझे जानने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वहाँ से मूव ऑन करके हम आते हैं अपने पहले फिजिक्स के पहले क्वेश्चन पे। मेरा सेट 45 जिसमें सबसे खतरनाक क्वेश्चन पहला ही था, तो मैंने वो क्वेश्चन मेरी आंखों के नीचे आ गया वो क्वेश्चन पेपर खोलते हुए, तो मैं डर गई। मैंने कहा अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मेरे से तो सॉल्व ही नहीं होने के। बट मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम एन एग्जाम कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, वैसे भी कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस आ रहा था, तो मैंने कहा चलो छोड़ो हम बायो पे चलते हैं। और जैसे मैं बायो पे गई तब मेरे को पहली बार अपनी लाइफ में ये पता चला कि नॉन वेजिटेरियन फ्रूट भी होते हैं। हाँ, तुम्हें भी अगर पहली बार पता चल रहा है तो ज़रूर मुझे बताओ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वेजिटेरियन फ्रूट और नॉन वेजिटेरियन फ्रूट्स भी होते हैं। चलो यहाँ तक नहीं, मैंने अपना पूरा साल निकाल दिया एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम के एग्जाम्पल याद करने में। मुझे क्या पता था एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम से एनिमल से क्वेश्चन ही नहीं आने के। क्वेश्चन तो इनके लाइफ साइकिल से आएंगे, कौन सा सीरोसीलोमेट है और कौन सा सीलोमेट है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। कोई बात नहीं, मैंने अपने दिल को शांति दी, मैंने अपनी कमर थपथपाई खुद। मैंने कहा रंजना कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा साल बर्बाद हो गया। तो मैंने क्या करा, मैं केमिस्ट्री पे गई। मैंने कहा कि चलो बायो में थोड़ा ऊंचा नीचा हो गया, केमिस्ट्री मुझे संभाल लेगा। लेकिन मुझे क्या पता था केमिस्ट्री एक और छेद करने वाला है मेरी नाव में और मैं वहाँ से डूबने वाली हूँ। मैंने आज तक सिर्फ इतना सुना था कि केमिस्ट्री में जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन मेरा तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा फॉर्मूला लगा के। मैंने हमेशा से क्वेश्चन करे हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, एक फॉर्मूला लग के आंसर आ जाता है। यहाँ दो या तीन फॉर्मूला लगाने पड़ रहे हैं मुझे, और उसे कहते हैं नौका में दूसरा छेद होना, जिससे मेरी नौका और तेज़ी से डूबने लग गई। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन तो मेरे से हो ही जाएंगे, और अगर इतना हार्ड पेपर आया तो सभी का बुरा जाएगा। लेकिन जैसे मैंने फिजिक्स खोली तो मुझे पता चला मेरे से तो एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा। और यही नहीं, अगर तुमसे क्वेश्चन हो भी जाए तो तुम्हारी क्लास में जो इन्विजिलेटर है वो तुमसे क्वेश्चन करने नहीं देगा। क्यों? मैं बताती हूँ। जैसे ही मैं क्वेश्चन करने बैठूँ और मेरा फ्लो बने और मेरा कंसंट्रेशन बने, वो आके अपनी OMR बीच में घुसा देता है। क्यों? बेटा तू यहाँ साइन कर, बेटा तू यहाँ पे बबल भर तेरे ऐसी तैसी पेपर की। आई वाज लाइक ओके, मैं बहुत ज़्यादा ही अंडरस्टैंडिंग हूँ, इतना होना नहीं चाहिए। अगर तुम एक नीट एस्पिरेंट हो और तुम्हें लगता है कि अंडरस्टैंडिंग होना अच्छी चीज़ है, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग मत। मैं घर से पोहा खा के गई थी, एक अच्छे बच्चे के लाइट खाना, और मैं कॉफ़ी पी के गई थी, ठीक है ना। तो मैं को वहाँ पे बैठ के पेपर कर रही थी अपना सॉल्व। मेरे पीछे इन्विजिलेटर चाय पी रहा था, मेल और फीमेल दोनों, ठीक है। और सिर्फ चाय नहीं, मैं भूखी बेचारी वहाँ बैठ के पेपर कर रही हूँ और वो मेरे पीछे बैठ के समोसा खा रहे हैं। मुझे नहीं पता वो इन्विजिलेट करने आए हैं या फिर समोसा और चाय पीने आए हैं। वो मेरे पीछे बैठ के जोक्स क्रैक कर रहे हैं और मेरे को तब पता चला कि कितना गंदा ह्यूमर होता है इन लोगों का। लोगों का ह्यूमर कितना गंदा हो सकता है, इतना गंदा हो सकता है। वो मेल टीचर मान ही नहीं रहा। मैम आप चाय पिए ना, मैम बहुत अच्छी चाय है, मैम आप चाय पी के तो देखिए बहुत अच्छी बन रही है। मैंने कहा यार ये यहाँ पे फ्लर्टिंग कर रहे हैं या फिर ये इन्विजिलेट करने आया है पेपर। इतनी चुस्की मार के सबसे पहली बात वो चाय पी रहा है और मेरे पीछे समोसा खा रहा है। मुझे मोटू वाली फीलिंग आ रही है कि मैं अभी खुशबू करती हुई उड़ती उड़ती जाऊंगी और उसका समोसा मैं खा जाऊंगी।